थनौद में जो है भारतमाला का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसके चलते लोगों को राहत तो जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो है उस ब्रिज के चलते बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हैं। क्यों ये परेशानियां हैं और कितने लोग इस परेशानियों से प्रभावित होंगे, तमाम मुद्दे पर जो है ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि थनौद का जो मुद्दा है, इससे पहले कई बार कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, लेकिन उस पर अभी भी निराकरण नहीं हुआ है। आइए हम इन सारी लोगों से बात करते हैं जो तमाम विषयों पर जानकारी देंगे। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार देवांगन, मैं ग्राम थनौद से हूँ, वहाँ का कृषक हूँ। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है मैडम कि हम लोग क्या है, शिवनाथ नदी के तट पर बसे हुए हैं। हमारा गांव जो है, जिसमें थनौद, बिरेझर, चंगोरी, अंजोरा चारों गांव प्रभावित रहते हैं। हर साल बाढ़ आना ही आना है, मान के चलिए। और उस बाढ़ आने की स्थिति में क्या है, जो अभी खुले की स्थिति में है, जब कोई वहाँ पे रोड नहीं बना है, कुछ नहीं बना, उस स्थिति में हमारे गाँव में 2 से 3 दिन 4 दिन तक बाढ़ रहता है। इससे प्रतिवर्ष किसानों को फसल का नुकसानी सहना पड़ता है। अभी वर्तमान स्थिति में है कि भारतमाला जो रोड बना रहा है, उसकी हाइट जो है 10 फीट, 15 फीट, 12 फीट को हाइट जो रख रहे हैं, रोड जा रहे हैं, तो उसमें पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या आएगी। कितना फीट होना चाहिए था? नहीं, उसमें ये है मैडम कि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो मिट्टी के द्वारा जो रोड का निर्माण कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि जो नदी और नाला जो लगा हुआ है, तो नाले से 500 मीटर पहले से लेके पूरे शिवनाथ नदी तक कालम पद्धति से, ब्रिज के माध्यम से उस रोड का निर्माण किया जाए। रोड निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड उससे क्या होगा, पानी का आवागमन जो है, बेस मजबूत हाँ बेस, हाँ जी, पानी का आवागमन निकल जाएगा और हम किसानों को क्षति तो होगा, लेकिन हम उसमें मेंशन हो सकता है। नहीं होने की स्थिति में क्या रहेगा, 1 हफ्ते तक बाढ़ रहेगा, गांव प्रभावित रहेगा, पानी निकल नहीं पाएगा। जो जिसकी एरिया भी गांव के कॉर्नर तक आता है, वो एरिया पूरा गांव के अंदर पानी घुसेगा, उसमें जनधन की भी हानि होगी और खेती बाड़ी भी हानि होगी। हमको शासन से यही मांग है कि जो रोड तो आप बनाई है, लेकिन हमारा एक मांग है कि उस रोड को मिट्टी पटिंग के द्वारा ना बना के नाले से 500 मीटर पहले लेकर पूरे नदी तक में ब्रिज के माध्यम से बनाइए, ताकि हम लोग का जो पानी का आवागमन और किसानों को आने जाने का सुविधा हो सके। तो इससे पहले आप लोग भी आए थे कलेक्टर? हाँ, इससे पहले मैं कलेक्टर के लिए आया था। हमारा 2 मांग था मैडम, एक तो ब्रिज वाला मांग था और दूसरा ये है कि जो रोड तो बना रहे हो, लेकिन जो गांव आवागमन की जो वहाँ पे आप बोगदा पुल जो उधर है, उनकी हाइट है 4 मीटर, तो 4 या 12-13 फीट होता है मैडम। आज के डेट में हार्वेस्टर क्या है, आप देख रहे हो कि आधुनिक युग है। पहले ट्रैक्टर का जमाना था, गाड़ा बैल का जमाना था, अब हार्वेस्टर है। कल के दिन और बड़ा कृषि यंत्र आ सकता है, 15 फीट 20 फीट का यंत्र आ सकता है। उस स्थिति में पार करने के लिए तो अभी आप 4 मीटर उसको 12 फीट बना दोगे, तभी तो हार्वेस्टर ही पार नहीं हो पा रहा है। आगे चल के बड़ा यंत्र कैसे पार होगा? दूसरी चीज, हमारे गाँव थनौद जो है, 4 गाँव का कृषि मंडी है, धान परिवहन केंद्र है, जो बड़े बड़े आप देखते हो धान के ट्रक के कितने हाइट रहते हैं। अगर स्थिति अगर उसको बड़ा नहीं किया गया तो हमारे यहाँ धान परिवहन बंद हो जाएगा, हम किसान कहाँ धान बेचेंगे, हमको असुविधा होगा। ये सारी समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए हैं कि हम चाहते हैं कि उस ब्रिज की ऊंचाई जो है 6 मीटर किया जाए, और 6 मीटर करने से क्या धान परिवहन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी मांग था। इस मामले में हम लोग पिछले 1 साल से कलेक्टर पास आए हैं, इस मामले में सांसद के पास गए, इस मामले में अपना विधायक पास जी गए, इस मामले में हमारा सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री अरुण साहब भी गए हैं, और हमारा लेटर नितिन गडकरी को भी बाई हैंड रायपुर में दिया गया है। और इसके बारे में अभी 15 दिन पहले NH अधिकारी दिग्विजय सिंह जो रायपुर में है, उनके अभनपुर में, उनके पास भी हम लोग मिल के आए हैं मैडम इस मामले मांग में। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लगातार 1 साल से मांग करते ही आ रहे हैं और हमारे कोई मांग में अमल नहीं हो रहा है। तो हम लोग चारों ग्रामीणवासी ये भयभीत है मान के जो उसकी, अगर मान लो ये मांग पूरा नहीं होता, हमारे चारों गाँव का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा, हम लोग खतरे मंडराएंगे, हम लोग खेती बाड़ी भी नहीं करेंगे, बेरोजगार भी हो जाएंगे। मान कहाँ जाएंगे बताइए, खेती बाड़ी छोड़कर, है ना। रेट वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस मांग को त्वरित जो है हमारे मतलब जरूरी समझ के मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम ग्रामवासी जो है 15 दिन का हम लोग यहाँ पे समय दिए हैं। 15 दिन के अंदर अगर मांग हमारे को संतोष पर लिखित में अगर कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पे काम रोको धरने प्रदर्शन बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी हम कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने NH अधिकारी से भी बात किया है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप जो मांग किए हैं उसको हम ऊपर भेज दिए हैं, और जरूर उसमें कार्रवाई हो रहा है। जो लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास लिखित में कोई प्रूफ आ जाएगा। अगर संतोषप्रद जवाब आया तो हम आगे के उसमें विचार कर सकते हैं, है ना। वैसे कलेक्टर मुझे से हमको आश्वासन मिला है कि विश्वास लग रहा है। कलेक्टर मतलब खुद बोला है कि मैं खुद इन स्पॉट आपके गांव में आऊंगा, और वहां पे जो आपकी समस्या उसको मैं देख के मैं समझूंगा। तहसीलदार है, पटवारी है, आ रही है, जो भी सबको साथ लेके हम आप वहाँ पे फिर से अपन देख के आप लोगों का जो भी शंका है उसको हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमको कलेक्टर द्वारा आश्वासन मिला है। जी, धन्यवाद है आपका। जायज मांग है, क्योंकि समस्या बड़ी हुई है। अभी तो समस्या नाले के माध्यम से जो पानी की निकासी हो रही है जल्दी नदी में पहुंच जाता है, और 2-3 दिन के अंदर क्लियरेंस मिलता है बाढ़ का। अगर ये नहीं हुआ, अगर बांध दिया गया रोड को, नाले को यदि पूरी तरह से बांध दिया गया, पियर्स के माध्यम से निर्माण नहीं किया जाएगा, तो समस्या विकराल है। और जो भाई साहब बोले, देवांगन जी जो बोल रहे हैं, वो समस्या जायज़ है और करना चाहिए। नहीं तो सबको खेती बाड़ी से
अलग होना पड़ेगा और एक लंबा एरिया उससे कट जाएगा खेती बाड़ी से। जी कौन मैं कृष्णानंद निषाद ग्राम थनौत का निवासी हूँ। कृषक खेती किसानी काम करता हूँ और हमारे गांव एक कृषि गांव है। हम लोग बिजनेस पर्पस में कृषि करते हैं, लेकिन वहाँ से अभी एक भारतमाला प्रोजेक्ट का 6 लेन हाईवे रोड गुजर रहा है। उसमें हमारे गांव बहुत ही प्रभावित है, जिसमें 3 गांव प्रभावित हो रहे हैं, चंगोरी, बिरेझर और थनौत है, जो कि अभी खुले स्थिति में वहाँ की बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहाँ खुले स्थिति में हमारे गांव के नज़दीक आ जाते हैं बाढ़, जो कि अभी नाले और नदी के बीच मिट्टी का डालने का प्रावधान कर रहे हैं NH वाले। तो उसमें पानी का रुकावट जो है रुक सकता है, रुकेगा तो हो सकता है कि वो पानी बस्ती के अंदर के आने का वो बस्ती के अंदर घुस सकता है। इससे हम लोग गांव छोड़कर भागने पड़ जाएगा। अरे क्यों भागोगे भाई? अरे तो कैसे करेंगे भाई, अब जब वो गांव के अंदर पानी घुस जाएगा तो इस मांग के लिए हम इससे लोग पहले नहीं घुस रहा था पानी, नजदीक आ जाता है बस्ती के अंदर, लेकिन अब पानी घुसेगा। अब घुसने का अनुमान है। जब बीच में मिट्टी डालेगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा, तो वो तो पानी का जो रुकावट होगा तो वो अंदर पीछे आएगा ना, तो बस्ती के अंदर घुसने का संभावना है। इससे हम लोग को यही पिछले 1.5 साल से इसका मांग के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं। बार चक्कर, तो अभी चक्कर खत्म होगा कि अब ये तो ऊपर वाले के कब चक्कर खत्म करेगा, क्या करेगा। तो मैं कि इसका चक्कर लगा, SDM के पास गए, कलेक्टर के पास गए, आए हैं सांसद, विधायक, यहाँ तक कि अरुण साहब मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास भी गए, तो कोई लेकिन सब ऐसे अब आश्वासन क्या दे रहे हैं, पक्का देते हैं कि झूठा देते हैं, वही लोग जानेंगे। लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बार बार आना पड़ रहा है। पूरे गांव वाले यही पूरे गांव वाले के धन्यवाद। 25 धान का फसल खराब होने की आशंका है आगे भविष्य में। वहाँ बहुत ही अनियमितता निमित्त जा रहे हैं। वहाँ पे अभी जो रोड से प्रभावित हुए जमीन, उसमें जो पेड़ों को अनियमित काटते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। कितना दिन है? मेरे तो 28-30 पेड़ लिखा हुआ है लिस्ट, सर्वे लिस्ट में, लेकिन बन रहा है वहीं पे है मेरा तो मेरे जमीन में ही ब्रिज बन रहा है, लेकिन अभी एक भी पेड़ का मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। पेड़ काटे जा रहे हैं और पूरा फलदार है, आम, अमली, अमरूद, जाम, मुआवजा में भी अनियमितता पाई गई है। कटहल, मतलब पाटन क्षेत्र में 4 गुना दिया और इधर 2 गुना दिया है दुर्ग जिला में। मुआवजा में भी भेदभाव हुआ है, उधर 4 गुना दिया है बोलते, इधर 2 ही गुना पकड़ा दिया है। ऐसा क्यों? क्या बताए, वो सरकार की है, सरकार जाने वो कैसा किया है। अभी हमको 12.5 लाख के भाव में रेट दिया है, हम अभी पैसा लेकर घूमेंगे तो हमको 15 लाख 20 लाख में जमीन नहीं मिलेगा। 20 लाख में जमीन नहीं मिल रहा है और 15 लाख 12 लाख में दिया है। 12 लाख दिया, सिंचित को 10 में दिया है। अच्छा, कितना बड़ा एरिया गया आपका? मेरा 82 डिसमिल गया है। आपका कितना? मेरा नहीं गया है। अच्छा, 82 में मतलब बाजार वैल्यू अगर निकाले तो भाई बाजार वैल्यू निकाले तो करोड़ों में जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने भारतमाला प्रोजेक्ट में एक प्रकार से दान ही हो गया। दानी हो गया समझो। भाई सरकार के काम है, उसमें मतलब रोक तो सरकार के काम। केस लगा है, केस लगा है, क्या उम्मीद है कुछ? अब उम्मीद अब सरकार ही बताएंगे। केस प्रकरण, लेकिन उसको भी खारिज हो गया, अभी अच्छा, खारिज कर दिया गया है। वहाँ पे थनौत का कम से कम 58 या 60 प्रकरण था, हाई कोर्ट में चल रहा था, 3 साल से चला है, लेकिन अभी खारिज कर दिया गया है। अब देखो क्या करता है गवर्नमेंट। अभी 2 दिन में पेपर में भी पढ़ा है कि कलेक्टर ने कोई अधिकारियों द्वारा खेला हो गया। किस तरह का खेला? वो मुआवजा के बारे में, उधर 4 गुना दे दिया, इधर 2 गुना दे दिया है, निपटा दिया? हाँ, अधिकारियों द्वारा खेला हो गया।